हेलो बच्चों, आ जाओ सभी। आज हम करने जा रहे हैं अपनी बुक का सेकंड चैप्टर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसकी स्टोरी है नेल्सन मंडेला के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे जब उन्होंने ब्रिटिश रूल का खात्मा किया था। तो आज हम करने वाले हैं इस सेशन में इस चैप्टर की समरी को। तो चलो शुरू करते हैं। This chapter is an extract from the autobiography of नेल्सन मंडेला। ये चैप्टर जो है एक हिस्सा है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का। ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है वो जीवनी जो लेखक ने लिखी है वो उसी की है, यानी कि किसी और की लिखी हुई नहीं है, उसने अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखा है। He was the first black president of South Africa। वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। The inaugural ceremony took place on the 10th of May 1994। जो प्रारंभिक समारोह था वो 10 मई 1994 को हुआ था। Where the entire nation along with many international leaders embraced the victory of a newly and fairly elected government। जहाँ पर उनके पूरे देश ने और दूसरे देशों से आए हुए लोगों ने, जो अन्य देशों के नेता वहाँ पर आए थे, पॉलिटिशियंस वहाँ पर आए थे, उन्होंने एक जीत का जश्न मनाया। और ये जीत क्या थी? एक ऐसी सरकार का गठन होना जिसमें सभी लोगों को एक समान समझा जाए, सबको बराबरी का भागीदार बनाया जाए। उससे पहले क्या होता था, जैसे भारत भी अंग्रेज़ों के अधीन था वैसे ही साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिशर्स के अधीन था। वो लोग वहाँ पर शासन करते थे और जैसे अंग्रेज़ भारतीयों को परेशान करते थे वैसे ही अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका के लोगों को भी गुलाम बना रखा था, उनका शोषण होता था। इसीलिए जब ब्रिटिश रूल का खात्मा हुआ तो एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने की शपथ ली थी। अब आपको याद रखना है कि ये समारोह हुआ था 10 मई 1994 को और इसमें बाकी देशों के भी बहुत सारे नेता आए थे उनकी जीत की खुशी में शामिल होने के लिए। ये आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये नेल्सन मंडेला जी हैं जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। बार बार आप शब्द सुन रहे हो अश्वेत। अश्वेत का मीनिंग होता है ब्लैक कलर के। मैं आपको बता दूं, जो साउथ अफ्रीका के मूल निवासी हैं वो कलर में ब्लैक हैं और जो ब्रिटिशर्स थे वो कलर में वाइट थे। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया था, जो सारे फैसिलिटीज़ थी वो अंग्रेज़ों को दे दी और ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका के लोगों से उनके सारे अधिकार छीन लिए। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक वो लोग करने लगे थे। तो चलो अब देखते हैं नेल्सन मंडेला ने फिर क्या कहा। अब आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि वो कोई स्पीच दे रहे हैं, उनके सामने माइक लगे हुए हैं, तो वो लोगों को क्या बता रहे हैं, चलो समरी में आगे पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था, डेकेड का मीनिंग होता है 10 सालों का समूह, यानी कि दशक। अब 20वीं शताब्दी का पहला दशक क्या होगा, 1901 से लेकर 1910 तक का जो साल था। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। तो अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी एक नई नीति की और वो नई नीति थी रंग भेद की नीति, यानी कि कलर के आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था। इट मेड लाइफ अ लिविंग हेल फॉर द डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये जो रंग भेद की नीति थी इसने साउथ अफ्रीका के जो काले रंग के लोग थे उनके जीवन को बिल्कुल ही दूभर बना दिया, नरक के समान बना दिया। इट गेव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और इस नीति ने पूरे संसार की सबसे गंदी अमानवीय सामाजिक व्यवस्था को उत्पन्न कर दिया। यहाँ पर इसको असामाजिक, अमानवीय, सबसे क्रूर व्यवस्था इसलिए बोला जा रहा है
क्योंकि गुलाम तो उनको बनाया ही बनाया गया। गुलाम होने के साथ साथ में उनके रहने, खाने पीने, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ सबके ऊपर ब्रिटिशर्स ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। किसी प्रकार की भी उनको आज़ादी नहीं थी। मैनी पीपल हैव स्ट्रगल्ड एंड सेक्रीफाइस्ड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। साउथ अफ्रीका के इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, संघर्ष का सामना किया, सेक्रीफाइस और अपना बलिदान दिया अपने मानवीय अधिकारों को पाने के लिए। ये आप देख रहे होंगे, जब नेल्सन मंडेला स्टेज पर गए थे उस सम्मान समारोह में, तो उनके साथ में उनकी बेटी भी जाती हैं, जिन्होंने ये रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। ये नेल्सन मंडेला की बेटी हैं, जिनका नाम है जेनानी। आपको याद रखना है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, या आपको वन लाइन में ऐड करने में आसानी होगी कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जब वो स्टेज पर जा रहे थे तो उनके साथ में उनकी डॉटर जेनानी भी जा रही थी। नेल्सन मंडेला थैंक्ड ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स हु कुडंट लिव टू सी दिस ऑटम डे। अपने भाषण में नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के उन फ्रीडम फाइटर्स का धन्यवाद किया जो इस भव्य दिन को देखने के लिए आज जीवित नहीं हैं। यानी कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपना बलिदान दे दिया। ही रेफर्ड टू द सिटीजन्स ऑफ हिज कंट्री एज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री। अपने भाषण में नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि उनके देश की जो असली संपत्ति है वो यहाँ के हीरे जवाहरात में नहीं छुपी हुई है, यहाँ के लोग ही इस देश की असली संपत्ति हैं। देखो वो कितनी बड़ी बात कहते हैं। आज का ज़माना क्या कहता है कि जिसके पास ज़्यादा धन दौलत है, जिसके पास हीरे जवाहरात रुपए हैं, वो बड़ा आदमी है। लेकिन नेल्सन मंडेला जी अपने भाषण में इस बात को स्वीकार करते हैं कि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो इस देश के निवासी ही हैं, यहाँ के वो काले रंग के लोग ही हैं जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। ही गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम दीज पीपल। और इन्हीं लोगों से नेल्सन मंडेला को साहस भी मिलता है, यानी आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। करेज का मीनिंग होता है साहस, गैदर्ड का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। मंडेला बिलीव्स दैट करेजियस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस बट द मैन हु हैज़ ओवरकम फियर। नेल्सन मंडेला एक बड़ी ही अच्छी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि साहसिक या बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसने डर को ख़त्म कर दिया है, यानी जिसके अंदर डर नहीं है, बल्कि वो आदमी है जिसने इस डर को मार ही दिया है, इसके ऊपर काबू ही कर लिया है। ये नहीं है कि वो अब डरता नहीं है, बल्कि उसे डर का एहसास ही होना बंद हो चुका है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नेल्सन मंडेला जी अपने देश के लोगों के साथ में एक फ़ोटो उनका बनाया गया है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर काले और गोरे अब सबके साथ में समान व्यवहार किया जाना शुरू हो गया था। सबको एक जैसे अधिकार मिले थे, सबको एक जैसी आज़ादी मिली थी। ही टोल्ड how in order to fulfill his obligation towards the society, his obligation towards his family was neglected। तो नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उसे दो काम जरूर करने चाहिए। पहला काम होता है कि उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा काम होता है कि उसे अपने समाज, अपने देश का भी तो ध्यान रखना है। ये नहीं है कि अपने परिवार में ही खोए रहे और अपने देश को भूल गए। लेकिन यहाँ पर नेल्सन मंडेला के साथ क्या हुआ वो बताते हैं कि मैं अपने समाज, अपने लोगों, अपने देश की भलाई करने के लिए, अपने लोगों को आज़ाद कराने में इतना
मशहूर हो गया कि मैं अपने परिवार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं छूट गई, मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया। He became a man of people and joined the African National Congress। वो लोगों में एक मुख्य चेहरा बन गए और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया। He fought for his rights till he became the first black president of the nation। वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तब तक संघर्ष करते रहे जब तक वो अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नहीं बन गए। ये आप देख पा रहे होगे बीच में नेल्सन मंडेला जी हैं, उनके एक तरफ आप देख पा रहे हो अश्वेत व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो श्वेत व्यक्ति हैं। यानी कि ये जो आप देखोगे ये ब्लैक कलर के आदमी हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये गोरे कलर के आदमी हैं। और नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो दोनों का एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं। यानी कि इससे ये दर्शाया जा रहा है कि अब जब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं तो किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं होगा, किसी के अधिकारों को छीना नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम The oppressor is also a prisoner as the oppressed। अब नेल्सन मंडेला जी अपना विचार देते हैं। वो कहते हैं कि जो ओप्रेसर है, ओप्रेसर का मीनिंग होता है जो दूसरे की आज़ादी छीन लेता है। जैसे अंग्रेज़ों ने अफ्रीका के लोगों की आज़ादी छीनी थी तो यहाँ पर ओप्रेसर बन गए अंग्रेज़, यानी कि वो दूसरों की आज़ादी छीन रहे थे। तो मंडेला जी कहते हैं कि जो ओप्रेसर है, आज़ादी छीनने वाला है, वो खुद भी एक प्रिजनर है। प्रिजनर का मीनिंग होता है कैदी। एज द ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड वो होता है जिसकी आज़ादी छीन ली गई। आपको दो तरह के लोग याद रखने हैं इन दो शब्दों से। पहला है ओप्रेसर, यानी कि ये थे अंग्रेज। दूसरे थे ओप्रेस्ड, जो थे साउथ अफ्रीका के लोग। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि एक गोरा व्यक्ति जो दूसरों का अधिकार छीन रहा है, दूसरों की आज़ादी छीन रहा है, वो खुद भी एक प्रिजनर है, वो खुद भी एक कैदी ही है। क्यों है वो जानेंगे इस नेक्स्ट पॉइंट में। When the oppressor robs the oppressed of their freedom। जब कोई ओप्रेसर किसी ओप्रेस्ड की आज़ादी को छीनता है, यानी कि जब किसी गोरे ने किसी काले की आज़ादी को छीन लिया, ही हिमसेल्फ गेट्स रोब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। तो हम ये मानेंगे कि वो अश्वेत व्यक्ति की आज़ादी को छीनने वाला गोरा आदमी भी, वो अंग्रेज़ आदमी भी, उसकी खुद की भी मानवीयता को चुरा लिया गया। जो दूसरे के अधिकार छीनेगा वो खुद आदमी ही नहीं रहता, वो जानवर बन जाता है, वो खुद कहाँ आज़ाद रहता है। Thus the oppressor too is not free। इसलिए जो दबाव डालने वाला व्यक्ति है वो भी आज़ाद नहीं है। कितनी अच्छी बात मंडेला ने चैप्टर के लास्ट में समझाई है कि जैसे एक इंसान खुद चाहता है कि वो आज़ाद रहे, उसे सारी सुख सुविधाएं, सारे अधिकार उसे मिलें, लेकिन जब वो दूसरे के अधिकार छीनने चलता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि दूसरे को भी तो वो फैसिलिटीज़, वो अधिकार चाहिए जो मुझे चाहिए हैं। इसीलिए सबके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। अगर आपने अभी तक लिखी नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और अपने नोटबुक में लिख लो। याद रखना, इस लेसन से हमने सीखा है वैल्यू ऑफ फ्रीडम की आज़ादी का क्या महत्व है हमारे लिए, यानी कि एक इंसान के जीवन में। आई होप आपको समरी अच्छे से समझ में आई होगी। नेल्सन मंडेला और उनके विचारों से आप प्रभावित भी हुए होंगे और अच्छी बात आपको कोई ना कोई ज़रूर सीखने को मिली होगी फ्रीडम से रिलेटेड। तो थैंक यू। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सेशन को शेयर भी करें अपने क्लासमेट के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच।